दोस्तों, हम हैं गांधी उद्यान बरेली में और यहाँ पे है फ्लैग स्क्वायर, जहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित बहुत सारे स्थल बनाए गए हैं और लगाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये है फ्लैग स्क्वायर। फ्लैग स्क्वायर ये स्थान का नाम है और ये है इसके अंदर है। यहाँ पे जो राष्ट्र संबंधित सारे चीज़, जैसे राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है क्रेन, सारस जिसे कहते हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ। और वहाँ राज्य वृक्ष, इधर राज्य वृक्ष के बारे में बताया गया है। राज्य वृक्ष हमारा है अशोक का पेड़, और राज पुष्प हमारा है प्लेस, कहते हैं प्लास, ढाका, डेसू, ये सब हिंदी नाम है। और राज्य का जो मछली है, राज्य चिन्ह मछली आता है ना उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ये राज्य मछली है। इसका अंग्रेजी नाम है चीतल, हिंदी नाम है चीतल या मोय। तो एक जो अच्छी डिजाइन की मछली होती है वो हमारा राज्य के चिन्ह है मछली। राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पशु बारहसिंगा है। और ये भारत उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह है, जिसमें धनुष बाण और दो मछली। और यहाँ पे 135 फीट ऊंचा झंडा जो है लगाया गया है और इसका नाम रखा गया है फ्लैग स्क्वायर। और यहाँ पे फ्लैग देखो फहर रहा है बहुत तेज़ी से, और इसके चारों तरफ लोग बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं। और ये सामने जो बोर्ड लगा है डिज़ाइन में, तो वहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया गया है और यहाँ पे राज्य के चिन्ह के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे अशोक स्तंभ भी एक लगा हुआ है। और यहाँ पे बहुत बड़ा भारत का झंडा लहरा रहा है। भारत का झंडा बहुत बड़ा यहाँ लहरा रहा है। यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है बहुत डिजाइन में, एक जैसे पेड़ के डालियाँ होती हैं ढेर सारी, ऐसे जो है निकली हुई है, उस पे सारे पे सोलर पैनल। तो यहाँ पे बहुत जो राष्ट्र से संबंधित चीज़ होते हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इस सब के बारे में पूरा है। यहाँ पे देखिए अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ इतना ही ऊंचा होना चाहिए जिससे लोग देख लें कि अशोक स्तंभ में क्या क्या है। यहाँ पे हाथी, घोड़ा, शेर और एक बैल है। हाथी, घोड़ा, शेर, बैल, ये चार रहते हैं। देखो झंडा कितना बढ़िया वहाँ का उड़ रहा है और लहरा रहा है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी देश की कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में लिखा हुआ है। 2510 किलोमीटर दूर चलती है ये, गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड से बहते हुए आती है। और ये है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और राष्ट्रीय मुद्रा है हमारा, मुद्रा चिन्ह, ये लोगो तैयार किया गया है आर वाला। 15 जुलाई 2010 को यह चिन्ह अंकित किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। और यहाँ से झंडा बहुत बढ़िया और उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक मौर्य ने जो स्तंभ बनवाया था, जो सारनाथ में खुदाई में मिला था, उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। और सामने अशोक स्तंभ भी यहाँ पे बना हुआ है। और राष्ट्रीय जो झंडा है तिरंगा, और उसमें एक चौथा रंग है नीला, जो जिस कलर में चक्र है। ये राष्ट्रीय गीत
जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। उपन्यास आनंद मठ में एक छोटा सा गीत आया था, उस गीत से ये प्रेरित होकर लिया गया है। और यहाँ पे है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 3:2 का रेशियो होना चाहिए। सफ़ेद पट्टी 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो जब संविधान सभा में चर्चा होती थी तो हर मुद्दे पे होती थी, तो उसमें से ये इस पर राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है 24 जनवरी। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की जो कविता लिखी थी उसमें था जनगण मन। और उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जो है 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है और उसके सर पे एक मुकुट भी होता है। और राष्ट्रीय फल के बारे में भी है यहाँ पे, मैंगिफेरा इंडिका आम उष्णकटिबंधीय हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है। तो यहाँ पे ये बहुत राष्ट्रीय प्रतीक स्थल है ये। यहाँ पे सारा जो है राष्ट्र से संबंधित प्रतीक जो है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, बाल उद्यान और गांधी उद्यान जो है बाल विहार है, ये कंपनी गार्डन भी कहते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है और वहाँ पे सारे राष्ट्रीय प्रतीक लिखे हुए हैं, बनाए गए हैं। दोस्तों इस समय है म्यूजिकल फाउंटेन गार्डन में और उसका नाम है गांधी गार्डन, गांधी उद्यान, कंपनी बाग, बरेली। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन गार्डन, जो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन जैसी भी स्थिति में है दिखाता हूँ। यहाँ 3-4 गेट था, एक उधर से इधर से, 3 गेट से एंट्री कर सकते हैं इसमें। और म्यूजिक नहीं है ना फाउंटेन बचा है। ये यहाँ सबसे निकलता है, हम समझ गए। ये श्रीनगर में मेन जो लाल चौक है ऐसे बनाया है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर से पानी निकलता है, इस फ्लोर से पानी निकलता है। लोग अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर देते हैं ना, जागरूक नहीं है कि इनके टैक्स का पैसा है ये। यहाँ पे बैठ के यहाँ से देखो सामने फाउंटेन का नज़ारा। ये 3 सेट बना है और यहाँ से आप बैठ के तो सामने फाउंटेन का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लोगो है बरेली नगर निगम का, वंदे मातरम, भारत माता का एक फोटो बना है बरेली नगर निगम का। और वहाँ पे कुछ रंगीन पत्थर रखे गए हैं। और ये एक पोर्शन था जहाँ पे आप बैठते खड़े रहते, और सामने जो अभी हमने वीडियो में दिखाया था वहाँ पे फाउंटेन म्यूजिक के अनुसार चलता, लेकिन अभी वो ख़राब हो गया है। और ये रेलिंग है, रेलिंग के किनारे किनारे बांस को फाड़ फाड़ के लगाया गया था, डिज़ाइन दिया गया था। ये बांस को फाड़ फाड़ के ये डिज़ाइन दिया गया है। और ये सामने जो छेद दिख रहा है फ्लोर जैसा, ये है म्यूजिकल फ्लोर है, फुहारा फ्लोर है, फाउंटेन फ्लोर। तो ये म्यूजिक के अनुसार अपना चलता रहता है। और यहाँ से लाइट जाती रहती और पानी भी जाता है यहाँ से, जो अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों गांधी पार्क बरेली में, इसे कंपनी बाग भी कहते हैं, यहाँ पे सूर्य नमस्कार के स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के सूरज भगवान के सामने अपना करना है, फिर शरीर पूरा पीछे ले जाना है, फिर ये हाथ देखिए हाथ पैर के बराबर ऐसे रखना है। उसके बाद फिर ऐसे सिर को उठाते हुए ऊपर ले जाना है, सीने को बाहर निकालना है
उंगली को ऐसे रखते हुए। फिर ये स्टेप करना है और फिर ये करते हुए उस सब जैसा आगे शरीर को ले जाते हुए सीने को, फिर ऐसे सीने को बाहर निकालना है। ये देखिए, और पैर की एड़ी जो है एड़ी पे है पूरा। और उसके बाद फिर ऐसे ये धनुष जैसा शरीर बनाते हुए फिर ऐसे बनाना है। सूर्य नमस्कार के ये पार्ट हैं। और फिर से देखो उस पॉइंट पे आ गया जहाँ से शुरू किया था इन्होंने। तो यहाँ से आने के बाद, इस स्टेप पे आने के बाद फिर से आपको उसी स्टेप में वापस जाते हुए मेन मुद्रा में आ जाना है।